कि पार्वती जी ने कहा था कि आपने केतकी के पुष्प को और गौ माता को क्यों कहा कि तूने झूठ बोला। शिव जी ने कहा कि तू मुझे झूठा ठहरा रही थी, आज देख तू। और गौ माता आई। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता अपन ने पूरी रात हरतालिका का पूजन करा, व्रत करा, साधना करी, फुलेरा करा, दर्शन किया। बोल दे शिव जी के सामने कि हरतालिका का व्रत पार्वती जी ने किया। गौ माता ने मन में सोचा, इतना बड़ा व्रत किया, मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, पूरी रात खड़ी रही फुलेरा लेकर, पूरी रात। गौ माता ने शिव जी के सामने पार्वती के लिए कह दिया, नहीं करो, नहीं। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। री गौ माता, मैं तो सोची थी कि मेरे प्रभु ने तुझे शब्द कहा तो मैं उनको तुझे माफ करवा दूंगी आज, पर आज फिर झूठ बोल गई। जा कलिकाल में मृत्यु लोक में तू विचरण करेगी। अच्छा तो तुझे खाने को मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में लोग तुझे झूठा भी खिला देंगे, क्योंकि तू झूठ बोल गई है। तूने झूठ बोला है, झूठ। एक झूठ बोलने पर मनुष्य हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे देवता हो, अगर वो झूठ बोल जाते हैं तो उनको पृथ्वी पर आकर एक ना एक बार झूठन खाना ही पड़ती है। झूठन खाना पड़ता है। झूठ का इतना तो जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आज के समय में मोबाइल पर लोग इतना झूठ बोलते हैं, तो ये क्या झूठन खाते होंगे? हमने कहा, जब किसी होटल में जाके चाय पीते होगे झूठे गिलास में, झूठे बर्तन में भोजन नाश्ता करते होगे, तो वो झूठन खाने के बराबर तो हो जाता है। झूठन खाने के बराबर। क्यों झूठ बोलना, क्यों झूठ करें? गौ माता ने हाथ जोड़े, पार्वती जी के निवेदन करा, कृपा करो, करुणा करो, दया करो, कृपा करो। तब भगवान शंकर जी ने कहा गौ माता से, मां सुनो गौ माता, इस मृत्यु लोक में, संसार सागर में तुम पुनः अपनी योनि से भी अगर मुक्त होना चाहते हो, मेरी अविरल भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, फिर जन्म ना मिले, कोई व्याधियां ना घेरे, कोई दुख ना घेरे, कोई कष्ट ना घेरे, तो मृत्यु लोक में जो जगत जननी पार्वती जी जिस हरताली का व्रत का प्रमाण दिलवा रही हैं, उस हरताली का व्रत का जो फुलेरा बंधेगा, वो फुलेरा प्रत्येक नारी के जीवन का प्रमाण वो फुलेरा देगा, वो फुलेरे का पुष्प देगा और शिव की पूजन देगा, कोई दूसरा नहीं। क्यों कहा जाता है कि फुलेरा दूध है? फुलेरा जब हरतालिका तीज का फुलेरा बंधे तो हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करो। 5 पत्तियां, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़कर तुम जब दर्शन करने के लिए जाओ तो फुलेरे के नीचे जो भगवान शंकर विराजमान है, 5 पत्तियां किसी भी वृक्ष की तोड़कर समर्पित करो। किस लिए कही जाती है? तो कहा केवल एक दिन 365 दिन में केवल एक दिन ऐसा होता है हरतालिका तीज का, जिस दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में 64 योगिनियों के साथ में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी वाली, दौतली देव के साथ में अशोक सुंदरी के साथ पूर्ण रूप में विराजमान होते हैं। और शिव जी 5 पत्ती चढ़ाने वाले जीव को 5 मुख से
कौन कौन से मुख हैं शिव जी के? 5। हाँ, ये शिव जी के 5 मुख हैं। कहते हैं हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह पर कर कर 5 पत्ती समर्पित करने वालों को शिव जी अपने 5 मुख से आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते। 5 मुख। हरतालिका तीज भले तुम व्रत करो ना करो, जो माताएं व्रत करती हैं वो करे, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो बुजुर्ग, जो स्त्रियां, जो नारियां जो व्रत नहीं करती हैं, वो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर। अपने गमले में से ही 5 पत्ती तोड़ कर ले जाओ, चढ़ा, पर फुलेरे का दर्शन। 26 अगस्त को हरतालिका तीज है, उस दिन फुलेरा बनता है। बड़े भाव से दर्शन करो। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर तो बाबा के धाम में भी फुलेरा बांधा जाता है, यहाँ पर भी बांधते हैं और घर पर भी बांधते हैं, पूजन करती हैं बहुएं, माताएं सब। जाओ और फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो थोड़ी देर बैठकर भजन भी सुना दी। शिव करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान देवती महादेव, भगवान शंकर, जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव। एक विदल और एक उत्पल, 2 असुरों का संहार मां जगत जननी जगदम्बा ने कर दिया। एक कुंदुक को फेंक कर शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। जब कोई स्त्री, कोई नारी, कोई व्रत धारण करती है, चाहे वो सोमवार का व्रत कर रही हो, चाहे प्रदोष का व्रत कर रही हो, चाहे वो शिवरात्रि का व्रत कर रही हो, चाहे वो पशुपति व्रत कर रही हो, कोई भी व्रत जब कोई नारी करती है तो उसके व्रत करने से उसके परिवार में एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती। व्रत की साधना में, व्रत की साधना, और हमने भिलाई की कथा में कहा था कि आप अगर व्रत नहीं कर पाए, जैसे हरतालिका तीज का व्रत आप नहीं कर पाए, नहीं करते हैं, आपने नहीं उठाया है, तो केवल जैसे फुलेरे का दर्शन होता है, उसी तरह किसी व्रत को यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो व्रत करने वाला है उसके मुख का भी दर्शन करते हैं तो भी हमें श्रेष्ठ फल की कामना हो जाती है, श्रेष्ठ फल प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ फल की कामना पूर्ण। घर की माँ, घर की स्त्री, पत्नी, घर के बुजुर्ग, घर की बहुएं, बेटियां कोई व्रत कर रही हैं तो उसमें प्रयास करो कि अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, और उसको कोई सहयोग प्रदान करने का प्रयास करो। सहयोग। आज आपने व्रत करा है, आपको कुछ चीज की जरूरत हो तो हम ला देते हैं, उसको प्रयोग करो, उसका फल अधिक। महाराज, अपने जीवन का कोई समय हिंसा में कभी मत गवाओ।
हिंसा की जगह ये प्रयास करो कि अपनी जिंदगी का थोड़ा समय हंसी में निकले, प्रसन्नता में निकले। पार्वती जी ने करा क्या? बाल्यावस्था से मां पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, क्योंकि देवऋषि नारद ने तो कह दिया था कि इनको जो पति मिलेगा वो भस्म धारण करने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग छाल पहनने वाला, ऐसा पति मिलेगा। पर पार्वती जी को देखकर हिमालय राज ने जब देवऋषि नारद से पूछा, आप कह रहे हो कि ऐसा पति मिलेगा, पर यदि अगर इसमें श्रेष्ठता शिव में है और यदि भगवान शंकर की आराधना, भगवान शिव की साधना मेरी बेटी अगर करती है और शिव पति के रूप में मिल जाते हैं, तो जितने भी अवगुण हैं वो सारे गुण में गिने जाते हैं, सब गुण में गिने। फिर ये अवगुण नहीं रहेंगे, भस्म कोई अवगुण नहीं रहेगा, जटाजूट कोई अवगुण नहीं रहेगा, मृगछाला कोई अवगुण नहीं रहेगा। फिर तो ये सारे गुणमय हो जाए, सब गुण में। ठीक है, पार्वती जी ने तप साधना करी और बहुत तप पार्वती जी ने करा। वही हरतालिका तीज का स्वरूप रहा, वही हरतालिका जो पूरी दुनिया 26 अगस्त को हरतालिका तीज का पूजन करे। मां पार्वती जी को शिव ही मिल गए। कुंदुक का प्रहार, माता पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में, शिव जी के साथ में आनंद के साथ काशी भ्रमण कर रही हैं और गौरी शंकर काशी में विराजमान होते हैं। काशी समय आया, आगे वर्णन आता है। पार्वती मैया आज स्नान के लिए गई हैं, अपने तन पर उपटन लगाया हुआ है। शरीर के उपटन को निकाला गया, पुतला बना। सखी ने कहा क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं। पार्वती जी ने उस पुतले में प्राण दे दिया। उसका नाम विनायक हो गया। द्वार पर खड़ा कर दिया, किसी को अंदर प्रवेश ना दिया जा, किसी को अंदर प्रवेश ना। शिव जी का आगमन हुआ, जाने नहीं दिया तो शीश कटा, पार्वती जी की गोद में आया। मां पार्वती जी रोने लगी, मेरे बेटे को जीवित करो। गजासुर ने जो वर मांगा था, उसके वर को पूर्ण करने के लिए हाथी का मस्तक विनायक के धड़ पर लगाया। भगवान शिव ने वर प्रदान किया। और सबसे किसी ने पूछा, गुरुजी हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम कथा ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धरा से बैठकर कथा को अपने दुकान पर, अपने आस्था चैनल पर, अपने घर पर श्रवण कर रहे हैं, इसका पुण्य मिलेगा, इसका फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। बस काम करते करते भी अपने दिल को कुबेरेश्वर धाम से जोड़ते रहो, शिवपुराण से जोड़ते रहो। और कई कई ऐसे भी होंगे जो आए हैं कथा में, बैठे भी हैं, पर मन नहीं लग पा रहा है। इस मन को शंकर भगवान से जोड़ना, नहीं जुड़ पाता तो व्यक्ति भटकता। कहीं पर भी बैठे रहो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अपने घर में, दुकान पर, व्यापार में, गाड़ी में, बंगले में, कहीं पर भी कथा सुन रहे हो, दिल को 3 घंटे में से कम 10 मिनट भी, 3 मिनट भी अगर तुमने शिव से जोड़ लिया, समझ लेना मेरे बाबा ने तुम्हारा भंडार भर दिया दिल से।
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जा जरा सी हम पर कर। को इस दिल को, इस मन को उस शिव से, परमात्मा से लगाना। लक्ष्मी, क्या तुम भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिर कर सकती हो? हाँ, स्थिर रख सकती हो। हाँ, और कथा सुनने के लिए माता लक्ष्मी बैठ गई। मन लगना चाहिए बस। और यही लगना सबसे कठिन है, बहुत कठिन है, दिल को परमात्मा से लगाना। भगवान नारायण ने कहा कि अगर मन नहीं लगता है ना, अगर हृदय नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, तो व्यक्ति फिर भटकता रहता है, भोगता रहता है, कष्ट भोगता है। दिल नहीं लग रहा उसका, पहले भी भटक रहा था, आज भी भटक रहा है। एक पड़ोसन को तुमने कहा कि पशुपति व्रत करो और पड़ोसन का काम हो गया। तुमने पड़ोसन से कहा कि सोमवार का ये वाला उपाय कर ले, जल चढ़ा, ऐसा हो जाएगा वैसा, और उसका काम हो गया। और तुम लगी हुई हो, व्रत भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब काम कर लिया, तो भी बाबा नहीं सुन रहा। कारण क्या है? दिल नहीं लग पाया, अभी भी मन नहीं लग रहा। उच्चिष्ट है मन, ये मन केंद्रित नहीं हो रहा। और जिस समय ये मन केंद्रित हो जाएगा, जिस समय ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये हृदय, ये दिल परमात्मा के प्रति स्थिर हो जाएगा, जब ये मन परमात्मा के प्रति एकदम स्थिर हो जाएगा, फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फिर शंकर भगवान खुद आपके पास आकर कहेंगे, ले तेरी झोली में मैंने खुशियां भर दी हैं, तेरी झोली में ये भंडार दे दिया। फिर कहीं नहीं बैठा, कहीं नहीं जाना, फिर एक जगह पर स्थिरता मन की आ जाएगी। हाँ, शिव की कथा सुनने के लिए लक्ष्मी शिव जैसा बनना पड़ता है। धैर्य को ठंडा करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा। परमात्मा की कथा सुनने के लिए अपने हृदय को स्थिरता देना पड़ेगी। ठीक है, सुन लोगी कथा। हाँ, भगवान नारायण इतने प्रसन्न है क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार भगवान नारायण को भी वक्ता बनना पड़ा और श्रोता बनी है लक्ष्मी जी। कथा चालू हुई और थोड़ी देर में माता लक्ष्मी जी कथा सुन रही थी और थोड़ी देर के बाद में सूर्य पुत्र रेवंत घोड़े का रूप रखकर, श्वेत अश्व सफेद घोड़े का रूप लेकर रेवंत बैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए आ गया। सफेद घोड़े का रूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है और बहुत सुंदर स्वरूप धारण कर कर, बहुत सुंदर रूप रखकर, घोड़े का रूप रखकर रेवंत दर्शन करने के लिए आ गए। दर्शन, भगवान नारायण का दर्शन। कथा चली रही थी, बड़े प्रेम से कथा अपने आनंदमय भाव में चल रही है और लक्ष्मी जी कथा को सुन रही थी। इतनी देर में सफेद घोड़ा बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए आया और घोड़ा जैसे ही सामने आया, लक्ष्मी जी बैठकर कथा सुन रही थी और कथा सुनते 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 लक्ष्मी जी का ध्यान, वो इतना सुंदर घोड़ा था, एकदम सफेद, उस रेवंत पर जो घोड़े का रूप रखकर आया था, उस रेवंत पर लक्ष्मी जी का ध्यान चले। लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी का ध्यान जैसे रेवंत उस घोड़े पर गया, बड़ा सुंदर घोड़ा,
बड़ा सुंदर। लक्ष्मी जी उस पर अपनी निगाहों को टिका ली। अब कथा सुनते समय निगाह कहां टिकाना थी, जो बोल रहा है उस पर। वक्ता क्या बोल रहा है, क्या कहेगा, भगवान नारायण अब क्या कहने वाले हैं, भगवान नारायण अब क्या कहेंगे। लक्ष्मी जी का ध्यान वहां होना था, और लक्ष्मी जी का ध्यान तो उस घोड़े पर चले गया जो सफेद था, श्वेत था, सुंदर था। पूरा ध्यान लक्ष्मी जी का केंद्रित हो गया उस घोड़े के ऊपर। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है किसी ना किसी घोड़े पर तुम्हारा भी ध्यान चले जाता है। कभी कभी अपनी भी बुद्धि कहीं अच्छी जगह पर, कोई बहुत अच्छा वस्त्र पहना है तो वहां चले जाएगा, कोई अच्छे आभूषण पहना है तो उस पर चले जाएगा, कोई कुछ कर रहा है तो उस पर चले जाएगा। कभी कभी हमारा मन भी ऐसे घोड़े पर कहीं ना कहीं भटकता रहता, भटक रहा है। और दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, अपने मन को स्थिर करना। मन को स्थिर, और मन स्थिर नहीं हो पाता। महाराज जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक लोटा जल हाथ में पकड़ लिया देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, उस व्यक्ति को बुढ़ापे में कभी वाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया, शिवजी पर आप एक लोटा जल चढ़ाने लगे, अपने हाथ में अगर तुमने एक लोटा जल पकड़ा है तो तुम्हें बाकर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुढ़ापे में। शिवजी अपना हाथ पकड़ेंगे, शंकर भगवान अपना हाथ पकड़ाएंगे और तुमको आगे बढ़ाएंगे। पर वारे मनुष्य, बड़ी विचित्र जिंदगी आज के मनुष्य की हो गई। जवानी आती है तो कुत्ते की सांकल पकड़ता है, अधेड़ी आती है तो बैंक का लाकर पकड़ता है, और बुढ़ापा आता है पर एक चीज नहीं पकड़ पाता, वो अपने हाथ में एक लोटा जल नहीं पकड़ पाता, शर्म करता है। शर्म। कुत्ते की सांकल पकड़कर सवेरे सवेरे कुत्ता घुमाने में शान समझता है, और सामने मंदिर, बाजू में मंदिर, आसपास में मंदिर, एक लोटा जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाने में शर्म महसूस होती है, अंदर से शर्म आती है। मैं जाऊंगा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, लोग क्या कहेंगे, मैं इतना एजुकेटेड, मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे दुनिया का काम है कहना, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। बहुत तेज गरम गरम रोटी लाकर अगर गैस पे से लाकर दे भी दोगे ना, तुम चूल्हे पे से निकालकर गरम गरम रोटी लाकर दे दोगे तो भी लोग कह देंगे इतनी गरम है कैसे खाऊं। और तुमने थोड़ी सी रोटी ठंडी लाकर दे दी ना, ये खाने के लायक है, बिल्कुल ठंडी है, तो लोग कहेंगे। खूब लंबा घूंघट डालकर यहां से यहां तक पूरा मुख ढाक कर चलोगे तो लोग कह देंगे बताओ अपने आप को सती सावित्री समझती है। और अगर घूंघट को यहां धर के चलोगे तो कह देंगे किसकी बहू है ऐसी, बताओ किसकी दुनिया है। किसी के यहां मिलने जाओगे, उसने बहुत सारा सामान लाकर रख दिया, तुमको भूख भी लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और उसने बिस्कुट रखा, समोसा रखा, जलेबी रखी, कचौड़ी रखी, रसगुल्ला रखा, और तुमने उसमें से केवल एक बिस्कुट उठाकर खाया और खाकर चले गए। भूख भी लग रही थी पर नहीं खा सकते क्योंकि मर्यादा है तुम्हारी, और एक बिस्कुट खाया तो भी लोग कहेंगे कितनी अकड़ रही थी, लड़की देखने आई थी, एक बिस्कुट खाया,
और तुम्हें भूख लग रही थी और तुम जाते से ही समोसा, कचौड़ी, बिस्कुट, रसगुल्ला सब खा गए, तो अंदर से आवाज आएगी कैसी हपसन है, पूरा खा गई। ये दुनिया काहे बिगड़ नहीं जैसे, ये दुनिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अपने को नहीं सोचना। शिव पुराण की कथा कहती है, बाबा के आनंद में, भक्ति में, बस उसके भजन में, उसके स्मरण में, उसकी भक्ति में डूबे रहो। कोई क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उससे मतलब नहीं। आपका हृदय महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना,